हेलो, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इतनी बातें कहना चाहूँगा, कुछ बातें जो आपके जीवन में लागू होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है लेकिन होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है और फर्ज आपका बन चुका है कि परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है। अगर नहीं मानेंगे तो घाटा ही घाटा है और प्रॉब्लम धरती पर भी होगा और ऊपर जाने में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए सारे प्रॉब्लम यानी कि सारी समस्याओं को यहीं पर हमें समाधान करना होगा। तो आइए देख लेते हैं। जो संसार की बातें हैं वो संसार में रह जाएगी और जो स्वर्ग की बातें हैं वो स्वर्ग में आपको और मुझे लेकर चले जाएगी। तो आपको ध्यान देना होगा, विशेष करके संसार की बातें नहीं बल्कि आत्मिक बातों की ओर ध्यान देना है। ईश्वरीय बात यानी कि स्वर्गीय बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में क्या लागू होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कुछ बातों को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आना चाहते हैं। यहाँ लिखा गया है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 वचन में हम देखेंगे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहिए। आपको और मुझे ये बातें कहने पर आ रही है, अभी आपके और मेरे जीवन में लागू होना चाहिए। आप और मैं दूसरों के समान सोते ना रहें, मतलब आत्मिक जीवन में सोना बंद कीजिएगा। संसारिक रीति से टाइम के अनुसार आप सोते हैं, है ना, शरीर को जरूरतमंद उतना सोते हैं तो ठीक बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर सो रहे हैं तो उनको आलसू कहा जाता है। यानी कि सही अगर सोना उठना बैठना अगर आप करते हो तो सही बात है, लेकिन गलत अगर करते हो तो वहां पर आलसू नाम रख दिया जाएगा। और आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। आत्मिक जीवन में लगातार जागते रहना चाहिए ताकि आपका आत्मिक जीवन हमेशा जागा रहे और आप भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाए और दूसरों को भी आत्मिक जीवन में बनाने में और बढ़ाने में आपका हाथ होना चाहिए और आप उनका सहयोगी बनना चाहिए। तो और आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप अगर बढ़ रहे हैं तो आपको मजा भी आएगा और खुशी भी आएगी और आनंद के मारे आप क्या बोलना चाहिए कि बीमारी महसूस नहीं करोगे। यानी कि इंसान के जीवन में जब खुशियां बढ़ती चली जाती है तो दुख उसे महसूस नहीं होता है। जो दुख होता है तो भी वो खुशी में मिट जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप अगर खुशी मंगल में हैं तो आप एक दवा है दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी। और आपको विशेष करके सावधान होना है आलसू लोगों से, विशेष करके सावधान होना है जो आत्मिक जीवन में सोए हुए हैं, बस कोमा की जिंदगी जी रहे हैं, बस आंखें पलकें झपका रहे हैं या फिर बस दिखावा सेवकाई को कर रहे हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो अभी दिखावा सेवा कर रहे हैं। और आपको मैं और फरमाना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ते चले जाओगे तो प्रभु बहुत आपको इस्तेमाल करता चला जाएगा। वचन, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। देखो यहां पर लिखा गया कि एक दूसरे के लिए क्या बनो, एक दूसरे को क्या दो, शांति दो और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे का फायदे का कारण बनो। दूसरे का घाटा मत करो, घाटा मत होने दो। अगर घाटा होता है तो उसको फायदेमंद वाली बातों में लेकर आओ। मतलब आत्मिकता की बातें कर रहा हूं मैं, संसार की बातें नहीं कर रहा हूं। जो संसारिक जीवन जी रहा है वो संसारिक ही बातें करेगा, लेकिन जो आत्मिक जीवन जी रहा है वो आत्मिकता में ले जाने के लिए आत्मिक बातें करेगा। और सांसारिक बातों में जो गलतियां लोग कर रहे हैं उन बातों को सामने लाते हुए उनको बताएंगे कि भाई ये गलती हो रही है, इसलिए आपको वो गलती छोड़कर आपको संसारिक जीवन में नहीं जीना बल्कि आत्मिक जीवन में जीना है करके एक दूसरे की गलतियां बताकर हमें सुधारा करके आत्मिकता में लाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है मेरे भाइयों बहनों।
अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ उदाहरण दूंगा, आपकी गाड़ी या कोई भी चीज़ें संसार के खराब हो जाते हैं तो आप उसको मैकेनिक के पास, कारीगर के पास ले जाते हैं और वहाँ पर कारीगर मैकेनिक उसे चेक करता है और उस गाड़ी का गलती निकालते हैं और बताते हैं कि भाई ये है गलती है, ये है खराबी है, उसका खराबी निकाल कर नया डालना होगा। ऐसे करके वो मैकेनिक या फिर कारीगर बताते हैं उस मालिक को, उस गाड़ी के मालिक को। तो उसी प्रकार से मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर का काम होना चाहिए। इसलिए शैतानिक काम अगर आपके जीवन में है, गड़बड़ियां है, समस्याएं हैं, बाधाएं हो रही है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, तो वो गलतियां बता कर, सही सेवक जो होते हैं वो गलतियां दूसरों की बताते हैं कि भाई आपकी गलती ये है, आपकी गलती ये है, इसको सुधार कर आत्मिक जीवन में आप आ जाओगे तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपकी गलती किसी के नजर में आ गई और सुधारा करने के लिए कोशिशें कर रहा है, आपकी गलती मद्देनजर सामने रखते हुए, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी गलती किसी को मिल गई है। हेलो, आपकी गलती किसी को मिल गई है, आपको खुश होना है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आपको सुधरने का मौका मिल रहा है, गलती हटाने का मौका मिल रहा है, तो आपको खुश होना है। कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म के मेरे भाइयों बहनों, आपको खुश होना है कि आपकी कोई ना कोई गलती पकड़ के बता रहा है सामने, तो आपको खुश होना है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए सारी कोशिशें किया जा रहा है। जैसे हम भी कई लोगों की गलतियां बताते हैं कि भाई ये गलती है, ये सुधारो। कई लोगों को, नेताओं को और अन्य लोगों को, अन्य धार्मिकताओं को, अन्य दल वालों को मैंने काफी गलतियां बताई है। हो सकता है आने वाले दिनों में भी बताऊंगा, लेकिन आपको अपनी गलती नजर नहीं आती है तो दूसरों की नजर में आ गई है। अगर उन्होंने गलती बता दी तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको सुधरने का मौका मिल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, सुधरो और सुधारो, ऐसे में आपकी माहिरता है और आप सही व्यक्ति है, ऐसा करके दूसरे लोग बोलना चाहिए। जैसे कि गलती पकड़ने वाला इंसान सही होता है और दूसरे का भला चाहता है, इसलिए गलती पकड़ता है। मेरे भाइयों बहनों, नहीं तो क्या रखा है यार गलती पकड़ने में, क्या उनका दोष बताने में क्या मजा आता है? क्या कहीं मजा नहीं आता है। और दोष बताना तो यह फर्ज है आपका और मेरा, हर किसी का फर्ज है। कहीं गलत हो गया तो गलत क्या है वो बताना है उनको कि भाई ये गलत है। ये बताने वाला इंसान सही होता है। मेरे भाइयों बहनों, गलती करने वाला सही नहीं होता है, बल्कि गलती सुधारने वाला सही होता है, गलती बताने वाला सही होता है कि भाई ये गलती है ना। मेरे भाइयों बहनों, आत्मिक रीति से सोचो, और आपके अगर सांसारिक दिमाग से अगर आप चलते भी हो तो बड़े ध्यान से सोचो और बड़े ध्यान से विचार करो, इस पे गौर करो कि सही और गलत क्या है। गलती करने वाला सही है या फिर गलती बताने वाला सही है, ये आप देखो। आरोपी सही है या फिर, है ना, आरोप बताने वाला सही है? जानिए, क्या आरोपी का गलती यानी कि आरोपी को क्या हम छिपाएं? बिल्कुल नहीं। आरोपी को सामने लाते हुए उसका आरोप बताना है और उसको, है ना, सही मार्गदर्शन क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, वो उसको बताना जरूरी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। आगे कुछ बातें बताऊंगा आपके सामने। आपको सुधारना भी होगा और दूसरों को सुधारना समझाना भी होगा। 14 वचन, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखो यहाँ लिखा गया कि क्या लिखा कि इनको समझाना चाहिए, इनको ये सही चाल नहीं चलते तो इनको सही चाल में लाना चाहिए, समझाना चाहिए। और डरपोक लोगों को, डरने वाले लोगों को हिम्मत देना है, कमजोरों को संभालना है और उनके साथ साथ सहनशीलता, उनका जो भी कारनामा है सहनशीलता इनका करना है, प्यार मोहब्बत के साथ दिखाना है, इनको समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर टेढ़ी उंगली करना ही पड़ेगा। ध्यान रखो मेरे भाइयों बहनों, ऐसों से सावधान रहिए। बुराई के बदले हमें बुराई तो करना ही नहीं है, लेकिन बुराई है तो उसको सामने दिखाकर, उसका गलती दिखाकर उसको सुधारने के लिए यह आपका और मेरा फर्ज बनता है। चाहे कोई भी आप ज्ञान लेकर आओ,
है ना। कोई ज्ञान आपको बुरा नहीं सिखाता है ना, और ना ही आपको गलत रास्ते ले जाता है। लेकिन शैतान जो है आपको गलत रास्ते ले जा रहा है, ज्ञान को उल्टा फुल्टा करवा रहा है ना। संसार का भी अगर देखा जाए तो कई ऐसा ज्ञान है जो सही मार्गदर्शन में ले जाता है, लेकिन कई मिक्सिंग हो जाता है, उसमें गड़बड़िया हो जाता है, तो नाश की ओर चले जाते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो ध्यान रखिएगा, सुधारा करो खुद में भी और दूसरों में भी ध्यान रखिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। अगर कोई सवाल जवाब है तो जरूर मुझे आप फोन कर सकते हैं।